जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। गाजा में युद्ध शुरू होने के करीब 2 सालों बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब पूरे गाजा पर कब्जा करने की योजना बिग गाजा प्लान पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन नेतन्याहू के इस बिग गाजा प्लान पर इजरायली सेना ही अब उनके साथ नहीं दिख रही, बल्कि अब तो इजराइल में बड़ा और खतरनाक खेल की तैयारी हो रही है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा को अपने कंट्रोल में लेने के खिलाफ उनकी सेना के प्रमुख ही खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने योजना पर आपत्ति जताई और इससे इजरायली राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच तनाव अब और ज्यादा बढ़ चुका है। जमीर ने चेतावनी दी कि गाजा पर कब्जे की कोशिश से वहां बंधक 20 इजरायली नागरिकों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। फिलहाल गाजा के करीब 75% हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है, लेकिन नेतन्याहू पूरे गाजा पर कब्जा चाहते हैं। अब नेतन्याहू के इस प्लान के आगे आईडीएफ चीफ का अड़ंगा लगाना इजराइल में किसी को पसंद नहीं आ रहा और फिर एक दावे ने इजराइल की राजनीति में भूचाल लाने का काम कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री के बेटे यायर नेतन्याहू ने कहा कि सेना प्रमुख तख्ता पलट की योजना बना रहे थे। अब यायर नेतन्याहू के पास कोई सरकारी पद तो है नहीं, ऐसे में उनकी तरफ से सेना प्रमुख पर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगाना ये एक गहरे विवाद को जन्म देने की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि जामिर चाहते थे कि विद्रोह कर दिया जाए और इजराइल में सैन्य तख्ता पलट हो जाए। वहीं सेना प्रमुख एयाल जामिर ने ऐसे आरोपों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, आपको इससे क्या मिलेगा। वहीं पे इस पूरे विवाद के बीच रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर नेतन्याहू के बेटे को जवाब देने का काम किया है और वो पूरी तरीके से आईडीएफ चीफ के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। कार्ड्स ने अपनी बात को रखते हुए कहा, चीफ ऑफ स्टाफ का यह अधिकार और कर्तव्य भी है कि वो उचित मंचों पर अपनी बात को रखें और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा निर्णय लेने के बाद आईडीएफ उन्हें दृढ़ता और पेशेवर तरीके से लागू करेगा, जैसे कि उसने अब तक सभी क्षेत्रों में किया है, जब तक युद्ध के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते हैं। वहीं इजराइल कार्ड्स ने आईडीएफ चीफ के नेतृत्व में अब तक हुई कार्रवाइयों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में आईडीएफ के बहादुर कमांडरों और सैनिकों के साथ और राजनीतिक नेतृत्व के मार्गदर्शन में आईडीएफ लेबनान, सीरिया, पश्चिमी तट, गाजा और अन्य क्षेत्रों में आक्रामक और शक्तिशाली तरीके से काम कर रहा है और ईरान के खिलाफ एक चौंकाने वाला और विजय हमला आईडीएफ ने ही किया। ऑपरेशन गिदियोन चैरियट्स ने गाजा में हमास के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, पूरे इलाके पर कब्जा भी कर लिया और आतंकवादियों और आतंकी ढांचों को जमीन के ऊपर और नीचे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। अब ये तो थी बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की तरफ से आईडीएफ चीफ पर गंभीर आरोप लगाने की बात, लेकिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही कतर पर वैश्विक यहूदी विरोधी भावना को बढ़ाने का भी आरोप लगाया। यायर ने अपने पोस्ट में कहा कि कतर दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने के पीछे एक मुख्य शक्ति है जो 1930 और 1940 के दशक के बाद से नहीं देखी गई। यही नहीं, उन्होंने आगे ये तक भी कह दिया कि कतर आधुनिक दुनिया का नाजी जर्मनी है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब नेतन्याहू के बेटे ने कतर की इस तरह आलोचना की। 2025 के मई महीने की ही बात है जब बुदापेस्ट में एक सम्मेलन में शरीक हुए यायर नेतन्याहू ने कई दूसरे इजरायली वक्ताओं के साथ मिलकर एक सुर में कतर की जमकर आलोचना की थी और नेतन्याहू ने देश को मुस्लिम ब्रदरहुड शासन कहा था। अब कतर पर गुस्से की एक बड़ी वजह यह भी है कि 7 अक्टूबर से पहले के सालों में हमास को वित्त पोषित करने के लिए कतर पैसा गाजा में भेज रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू को कतर के पैसे के बारे में कम से कम 2 चेतावनियां मिली थी, जिसके बाद से नेतन्याहू पूरी तरीके से कतर पर हमलावर हो गए थे। लेकिन अब जो दावे इजराइल से सामने आए उसके बाद इजराइल की राजनीति में भी भूचाल आया हुआ है। देखने वाली बात होगी कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा पर कब्जे का प्लान पूरा हो पाता है या फिर नहीं।